वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 8 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 7 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई मार्केट प्लेस यानी GEM के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला क्वेश्चन है, टॉरस KEPD 350 मिसाइल जर्मनी और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, मालाबार सिवेट जो समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च। अगला क्वेश्चन है, माउंट एरेबस जो समाचारों में देखा गया था किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका भूपेंद्र पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा रक्षा खड़ से, वहाँ के युवा एवं खेल मंत्री हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब इसका थीम क्या था देख लेते हैं। थीम था कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट है। फ्रेंड्स 8 मार्च है आज, तो सबसे पहले सभी माताएं बहनों और जितने भी मित्र हैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? इंग्लिश में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन्स वेयर इज द हाईएस्ट डॉल्फिन्स रिकॉर्डेड इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, उत्तर प्रदेश। डिटेल्स देखते हैं। भारत में पहली बार जो है व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2021 से 23 किया गया है, जिसमें देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। यह सर्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों और ब्यास नदी में किया गया है। फ्रेंड्स कुल डॉल्फिन की जनसंख्या जो इस सर्वे में बताई गई है 6327, जिसमें गंगेटिक डॉल्फिन 6324 है और सिंधु नदी डॉल्फिन जो है 3 है। इसमें पार्टिसिपेट जो करने वाले संस्थान थे उनमें वन्य जीव संस्थान WII, राज्य वन विभाग जिसमें पंजाब, यूपी, बिहार, असम, झारखंड और राजस्थान, और अन्य संगठनों में अरण्यक, WWF, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन सभी ने मिलकर के इस सर्वे को पूरा किया। फ्रेंड्स चलिए, इसमें कुल दूरी का जो सर्वेक्षण किया गया है नदियों का वो 8406 किलोमीटर है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है और 101 किलोमीटर जो है ब्यास नदी का सर्वे किया गया है। फ्रेंड्स चलिए, परियोजना डॉल्फिन संरक्षण योजना की शुरुआत जो है PM नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। अब गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या जो है 6324 है। गंगा नदी बेसिन में यह 5689 है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में ये जो सर्वे में पाया गया वो 635 थी। सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या जो है 3 है। फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा आंकड़ा भी देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में कितने कितने डॉल्फिन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2397 है, बिहार में 2220 है, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला करके 95 है, और पंजाब में कितने मिले हैं डॉल्फिन? 3 मिले हैं। फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए के बजट
राज्य विधानसभा में पेश किया गया। तो देखिए, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 हाउ मेनी लाख करोड़ बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन द स्टेट असेंबली। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए 1.45 लाख करोड़, यानी 1.45 लाख करोड़ रुपए। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.450 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। देखिए, बजट का आवंटन और प्रमुख योजनाएं। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आर्थिक विकास और राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जो है 11,253 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया फ्रेंड्स। सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,844 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपए था। सरकार का लक्ष्य जो है 2029-30 तक GSDP को 10 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ाना है। अब स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया बजट में? देखिए, बजट में 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात कही गई है, जिसमें रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा शामिल है फ्रेंड्स। सरकार ने जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में नए विश्वविद्यालय खोलने की योजना की भी घोषणा की है। अब केंद्र के साथ वित्तीय विवाद के संबंध में इसमें क्या कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? इंग्लिश में देखते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स हैज ब्रिटेन अनाउंस्ड फॉर फाइनेंसिंग एयर डिफेंस मिसाइल फॉर यूक्रेन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 नंबर का बी, 2 बिलियन डॉलर। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण के लिए 2 बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है। इस सौदे के तहत यूक्रेन को 5,000 वायु रक्षा मिसाइलें मिलेंगी। इस सौदे की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है किर स्टारमर ने की थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक थेल्स यूक्रेन के लिए हल्के बहुउद्देशीय मिसाइलें बनाएगा। ठीक है, क्या कौन सा? तो थेल्स याद रखिएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए 800 बिलियन यूरो यानी 841 बिलियन डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? इंग्लिश में देखिए, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिलाओं को पंचायत स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, पंचायत में चुने गए महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें देश की 1200 से अधिक निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि और अन्य नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद पंचायती राज स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का क्षमता विकास करना है फ्रेंड्स, ताकि महिलाएं अपनी नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? इंग्लिश में देखते हैं। वेयर विल द पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स 2025 बी हेल्ड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, महाराष्ट्र। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मुंबई में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया है। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं आखिर क्यों इस प्रकार के समिट आवश्यक हो जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल लेन देन में तेजी आ रही है, वैसे वैसे साइबर खतरे भी बढ़ रहे हैं, जिससे भुगतान सुरक्षा एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बन गया। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए Q&A ने PCI सुरक्षा मानक परिषद के साथ साझेदारी में DSCI साइबर सुरक्षा एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ISACA मुंबई चैप्टर द्वारा समर्थित मुंबई में भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार भारत का शुभारंभ किया। यह मील का पत्थर कार्यक्रम सुरक्षित डिजिटल वाणिज्य के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के शीर्ष नेताओं, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और खुदरा और दूरसंचार कंपनियों को एक साथ लाएगा। भारत में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ जो है देश ने न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है, बल्कि भुगतान सुरक्षा खतरों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका इंग्लिश में देखते हैं, बाय विच ईयर डज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू 300 मिलियन पीपल इन सब सहारा अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 2030, यानी ईयर 2030 तक। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य साल 2030 तक उप सहारा अफ्रीका के 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों संस्थाओं ने मिशन 300 नामक पहल की है। ठीक है, अब देखिए, इस पहल के तहत अफ्रीकी सरकार को ज़्यादा वित्त पोषण जुटाने और ज़्यादा किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच मुहैया कराने में मदद की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो इंग्लिश देखते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी भारत, यानी कि इंडिया। चलिए आंसर देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश है। यह स्वच्छ ऊर्जा में भारत की अहम प्रगति को दर्शाता है। अब जैव ईंधन के बारे में कुछ जरूरी बातों का भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, जैव ईंधन जीवित पदार्थों से मिलने वाले नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। जैव ईंधन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मकई, इथेनॉल, बायोडीजल, जैविक उत्पाद से बनी बायोगैस इत्यादि। जैव ईंधन का इस्तेमाल खाना बनाने और गर्मी पाने के लिए किया जाता है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की सीमित आपूर्ति पर दबाव कम करता है फ्रेंड्स। जैव ईंधन का इस्तेमाल जो है परिवहन के लिए ईंधन के मिश्रण में भी किया जाता है। भारत ने जनवरी 2024 तक पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसके वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व ही 20% तक पहुंचने की आशा की गई है। ठीक है, भारत में जैव ईंधन उत्पादन से जुड़े कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि ईंधन आयात में कमी आएगी, CO2 के उत्सर्जन में कटौती होगी, ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये सभी इसके कुछ फायदे भी हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? 5 रुपये में बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका इंग्लिश में देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू प्रोवाइड परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर ₹5। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए मध्य प्रदेश ने। आंसर MP, यानी ए मध्य प्रदेश ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य के किसानों को मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल में अपने आवास पर आयोजित किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में स्फेयरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की जा रही है? इंग्लिश में देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द स्फेयरेक्स टेलीस्कोप रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नासा होगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, नासा ने अपने नए अंतरिक्ष दूरबीन स्फेयरेक्स को लॉन्च करने की तैयारी की है। यह टेलीस्कोप कैलिफोर्निया के बडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्फेयरेक्स टेलीस्कोप के बारे में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। देखिए, स्फेयरेक्स का फुल फॉर्म जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ री अनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर है। ठीक है, यह जो है मेगाफोन के आकार का टेलीस्कोप है। यह अवरक्त प्रकाश में पूरे आकाश का नक्शा तैयार करेगा फ्रेंड्स। यह 102 अवरक्त रंगों में आकाश का मानचित्रण करेगा। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके भीतर की आकाशगंगा और हमारी अपनी आकाशगंगा में जीवन के प्रमुख तत्वों को उजागर करेगा। यह बिग बैंग के ठीक बाद हुआ इसका पता लगाने में मदद करेगा। ठीक है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने और जीवन के निर्माण का पता लगाने में मदद करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वर्थ ₹1000 करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंसर बी आंध्र प्रदेश होगा। डिटेल्स देखते हैं इसका।
चलिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तिरुपति में 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तिरुपति में स्थापित यह हरित हाइड्रोजन संयंत्र औद्योगिक तापन अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के साथ मिलाने वाला अपनी तरह का पहला संयंत्र है जो कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाएगा। फ्रेंड्स देखिए, यह परियोजना हीरो फ्यूचर एनर्जीज यानी HFE और रॉकमेन इंडस्ट्रीज के सहयोग से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और उद्योगों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सी पहल शुरू की है। इंग्लिश देखते हैं। रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विथ नीति आयोग टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वावलंबिनी पहल यानी सेल्फ रिलायंट। आंसर होगा स्वावलंबिनी पहल, बी नंबर। ठीक है, अब इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, देश में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्वावलंबिनी पहल को 1 मार्च 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता के लिए केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वावलंबिनी पहल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, हैदराबाद विश्वविद्यालय और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में भी वस्तुतः एक साथ शुरू की गई। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चापचर कूट महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। इन विच स्टेट वाज चापचर कूट महोत्सव 2025 सेलिब्रेटेड। आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मिजोरम। आंसर होगा सी, मिजोरम। चलिए डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स चापचार कूट महोत्सव 2025 मिजोरम राज्य में मनाया गया। यह त्यौहार 7 मार्च 2025 को मनाया गया। आइजोल में इसे 2 दिनों तक मनाया गया। चापचार कूट महोत्सव के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। यह मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्यौहार है। फ्रेंड्स यह त्यौहार बसंत के मौसम में मनाया जाता है। यह त्यौहार झूम ऑपरेशन यानी जंगल सफाई के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मिजो संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार पर लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस त्यौहार को मिजोरम का सबसे पुराना त्यौहार माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक जो है इसकी शुरुआत 1450 से 1600 ईस्वी के बीच हुई थी। इस त्यौहार पर मिजो पूर्वज शिकार, मछली पकड़ने और जीवंत उत्सवों में हिस्सा लेते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंग्लिश देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज रिसेंटली ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड ऑफ विच कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा बी, बारबाडोस। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बारबाडोस सरकार ने 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार प्रदान किया। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया। इंग्लिश देखते हैं। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द सूरत फूड सिक्योरिटी सेटुरेशन कैंपेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, गुजरात। आंसर गुजरात होगा। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत स्थित लिम्बायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के तहत लगभग 2 लाख पात्र अभ्यर्थियों या लाभार्थियों को योजना के लाभ प्रदान किए गए। ठीक है, PM मोदी ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 मार्च। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। देशवासियों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धि को मनाने का भी दिन है।
केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 को घोषित प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ बाजार मूल्य 50% से लेकर के 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स पे आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पर सबमिट किया है, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने साथ ही साथ करवाया हुआ है, तो आप लोग अवश्य इसके बारे में कमेंट करें कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को, गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।